बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल है जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्वतंत्रता का। कल जो है हमने स्वतंत्रता का अर्थ, उसके पक्ष, उन पे चर्चा की थी। आज जो है हम इसके विविध रूपों पे चर्चा करेंगे। भी स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप जो है ना वो पाए जाते हैं। कल वाले टॉपिक पे थोड़ी सी ब्रीफली नज़र मार ली जाए कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता देखो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर व्यक्ति इसका अपना अपना मतलब निकालता है। कोई ये सोचता है कि बिल्कुल ही इस बंधनों का अभाव होना चाहिए। जो गुलाम देश हैं वो सोचते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं तो यही स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक संत जो ऐसे संसारिक मोह माया से मुक्ति मानते हैं। तो इस तरीके से इसके विविध अर्थ लगाए जाते हैं, पर ये कंप्लीट नहीं है सारे अर्थ। इसके दो पक्ष बताए थे, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता जो थी वो उसको समर्थक जो थे जैसे लॉक, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ये इसको बंधनों का अभाव मांगते थे कि यानी कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो ये थी कि अपने जो अधिकार हैं उनका आप लिमिट में रह के पालन करें और दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करें। ये सकारात्मक स्वतंत्रता थी। जैसे लास्की, गार्नर, ग्रीन इसके समर्थक थे। तो ये जो है हमने मोटे मोटे दो इसके पक्ष बताए थे। ये तो कल वाली जो है हमने स्टडी की थी। आज जो है हम इसके विविध रूपों पे चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के विविध रूप या विविध प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1 है प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखो इस धारणा के अनुसार क्या है, ये माना जाता है कि स्वतंत्रता जो है वो प्रकृति की देन है। मनुष्य जो पैदा होता है वो जन्म से ही स्वतंत्र होता है। यानी कि ये जो स्वतंत्रता है हमें प्रकृति से मिलती है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस पर कोई बंधन नहीं होता, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। यानी वो जन्म से ही बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जीन जैक्स रूसो ये बात कहता था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से बंधा हुआ है। यानी पैदा जो होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन बाद में क्या वो वैसे सारी तरफ से बंधन उस पर लग जाते हैं। इसका प्राकृतिक स्वतंत्र जो है इसका अर्थ है कि मनुष्य जो है ना वो उसको अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिले उसको। और जब राज्य अस्तित्व में आया, कुछ समझौतावादी विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य जब अस्तित्व में आया तो उससे पहले जो मनुष्यों के पास थी वो इसी प्रकार की स्वतंत्रता थी। क्यों कि जैसे मनुष्य आदिम समय में फिरता था, खुला विचरण करता था, कोई नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं थी, जैसा चाहता था वैसा करता था। शिकार, भाई अपने प्राचीन मानव की बात करें, मानव जंगलों में भटकता फिरता था, पशुओं का शिकार करके खाता था, पेट भर जाता था तो सो जाता था, जहाँ मर्जी जगह मिल जाती, उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। पूर्णतः क्या था, वो स्वतंत्र था एकदम। उस पर बंधनों का जो है पूर्णतः अभाव था। कब था ये, जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया था। यानी कोई शासन सत्ता, सरकार, ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं था। सब मनुष्य अपना अपना जीवन यापन करते थे। प्राकृतिक अवस्था जो थी इसके अंदर मनुष्य को जो है बहुत से अधिकार प्राप्त थे। मानव इनका जो है वो स्वतंत्रतापूर्ण उपभोग करता था। तो इस प्रकार मनुष्य को अपनी मर्जी से जो भी काम करना था उसकी पूर्णतः स्वतंत्रता उसको प्राप्त थी। ये माना जाता था कि प्रकृति जो स्वतंत्रता है वो प्रकृति प्रदत्त होती है, निरपेक्ष होती है। राज्य जो है उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का या स्वतंत्रता को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये था प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसमें मनुष्य को पर किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं लगाए जाते थे। अब जो है इसकी आलोचना भी हुई। तो जो इसके आलोचक विचारक थे वो कहते कि ये तो जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा ये सारी भ्रम मात्र है, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हो जाएगा और समाज में जो है ना कुछ ही व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब सभी लोगों में बराबर स्वतंत्रता होगी, कोई रोक टोक करने वाली संस्था नहीं होगी, तो जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं
वो व्यक्ति ही शासन कर पाएंगे, कमज़ोर व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता में ये कहा गया कि प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो सही मायनों में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देती है। यहाँ पर सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति ही शासन कर पाएंगे और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो गुलाम बन के रह जाएंगे, उन्हें उनकी स्वतंत्रता को प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक सिद्धांत की जो है ना वो आलोचना की गई थी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या है कि इसका मतलब है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर राज्य कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से ही है। यानी ये व्यक्ति के जो पर्सनल मैटर हैं जिनका संबंध केवल खुद व्यक्ति से ही है और व्यक्ति और से दूसरा कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, तो ऐसी किसी भी स्वतंत्रता पे जो है राज्य प्रतिबंध ना ले जाए। यानी सब विषय कार्य व्यक्ति के खुद से रिलेटेड, खुद के पर्सनल कार्य जैसे कि भोजन करना, वस्त्र पहनना, धर्म को मानना, पारिवारिक जीवन वो कैसे चलाएगा। तो ये चीज़ें क्या है कि अगर व्यक्ति को जैसे वस्त्र पहनने तो वो किसी तरीके के वस्त्र पहने, तो उससे क्या है कि दूसरे की स्वतंत्रता जो है ना वो प्रभावित नहीं होती। भोजन वो भोजन कैसा मर्जी करे, उसकी मर्जी है, इससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। तो ये चीज़ें जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं जिनके ऊपर दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस पर राज्य को किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए और इससे संबंधित कार्यों की व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल जो है जेएस मिल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहता है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। यानी मनुष्य जो है अपने शरीर का मालिक है, अपनी आत्मा का, अपने दिमाग का, सबका मालिक मनुष्य है। इन पर राज्य जो है ना वो प्रतिबंध नहीं लगाएगा अगर व्यक्ति जो है इनके माध्यम से कोई कार्य करना चाहता है। तो इस प्रकार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है उसके सब विषय कार्य हैं जो व्यक्ति के पर्सनल जीवन से संबंधित हैं। अब जो है इस सिद्धांत की भी आलोचना होनी स्टार्ट होगी। आलोचक कहते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन आजकल सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि ये डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि व्यक्ति के कौन से कार्य स्वयं उसी से संबंधित है और इस संबंध में दूसरा उससे प्रभावित नहीं होगा। तो ये कहता कि इस चीज़ को बड़ा डिफाइन कर पाना बहुत जटिल है। अब जैसे मैंने बताया कि सब विषय कार्य हैं, व्यक्ति कोई भी मर्जी से अपना भोजन कर सकता है, व्यक्ति जो है वो वस्त्र मर्जी के पहन सकता है। तो ऐसे स्वतंत्रताएं तो ठीक है व्यक्ति के रिलेटेड हैं, लेकिन कई बार ये स्वतंत्रताएं भी जो है ना वो समाज में गलत संदेश पैदा कर देती हैं। भाई भोजन आप कर रहे हो तो देखो, आप बहुत से लोग शाकाहारी हैं, बहुत से लोग मांसाहारी हैं, तो आप ऐसा नहीं है भी आप कहीं शाकाहार में जाके आप मांसाहार भोजन को उनके सामने खाओ, उनके सामने इस तरीके से उस तरीके भोजन का प्रयोग करो कि सामने वाला जो है ना वो इसको इरिटेशन हो। तो अगर ऐसा आपने करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला इससे प्रभावित होता है। भाई भोजन आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप उसको ये नहीं है भी आपको छूट दे दी तो आप सार्वजनिक स्थलों पर जाकर शाकाहार वाली जगहों पर जाके ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे बाकी लोग घृणा करते हों। तो इससे क्या है, दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है विषय सब विषयक, यानी व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, लेकिन इससे प्रभावित तो कोई ना कोई सामने वाला हो ही जाता है। कई बार वस्त्र भी ऐसे होते हैं जिनको पहनने से समाज में जो है ना वो गलत संदेश जाता है। तो
हर चीज़ जो है व्यक्ति की, अब वो वही आलोचक कहते हैं कि इतना जटिल हो गया कि आप इस बात को डिफाइन नहीं कर पाते कि ये है तो व्यक्ति का पर्सनल मैटर, पर क्या इससे दूसरा प्रभावित नहीं होगा, इस बात को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है व्यक्ति के पर्सन। अब इसमें क्या है कि देखो, कुछ विचारक कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है इससे, मोटी मोटी बात। लेकिन अब वो ऐसा करने के बाद गली में तमाशा करे, गालियाँ निकाले या कुछ अभद्र व्यवहार करे, परिवार के अंदर लड़ाई करे, तो अब क्या हो गया, ये कार्य ये दूसरों को प्रभावित करने वाला हो गया, जिससे दूसरे प्रभावित होने लगे। चाहे वो अकेला ड्रिंक कर रहा है, लेकिन इस ड्रिंक को करने के बाद वो दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, अब ये कार्य उसका व्यक्तिगत नहीं रहा। तो इससे क्या है कि बाकी लोग प्रभावित होने लगे, तो इसका मतलब ये जो है स्वतंत्रता का, इस स्वतंत्रता को खुला समर्थन नहीं दिया जा सकता। सिगरेट पीना है, व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, लेकिन अब वो व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर पी रहा है, तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे, उस धुएं से कितने प्रभावित हो रहे हैं। तो अब जो है इसका ये पर्सनल मैटर नहीं रह जाता, अब ये मैटर जो है ना दूसरे लोगों को प्रभावित करने लग गया। वही बात मैंने बताई थी कि स्वतंत्रता वहीं तक की संभव है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाले। तो इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन विचारकों ने किया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि आज के जटिल समाज में इस बात को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा मैटर ये है जो दूसरों को प्रभावित नहीं करेगा। सब कौन कौन से ऐसे कार्य जो व्यक्ति के पर्सनल है और केवल उससे व्यक्ति ही प्रभावित होगा, इस चीज़ को डिफाइन करना, क्लेरिफाई करना बहुत ही जटिल हो गया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, नागरिक स्वतंत्रता। देखो, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि ये उन स्वतंत्रताओं से है जो किसी व्यक्ति को समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते उसको प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिले। यह स्वतंत्रता है व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वो किसी राज्य का नागरिक होता है, और ये जो स्वतंत्रता होती है वो समाज तथा राज्य में कानूनों के अनुसार होती है। जैसे संविधान में जब इन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया जाता है तो इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे हमारे मूल अधिकारों में मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें, तो ये पर्टिकुलर जो है ना वो मोस्टली संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित होती है। और ये जो नागरिक स्वतंत्रता है ये बिना किसी भेदभाव के, कोई वंश, लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, इनका कोई भी भेदभाव इसमें नहीं होता, सबको जो है समान रूप से प्राप्त होती है। लेकिन क्या होता है, इस पर राज्य के कानूनों का नियंत्रण होता है। और ये प्राप्त क्या होती है, किसी राज्य या समाज का नागरिक होता है व्यक्ति को, पर्टिकुलर उस राज्य के नागरिकों को प्राप्त होती है। जब भारत का नागरिक है तो जैसे हमारे मूल अधिकारों में जो स्वतंत्रता है वो सारी भारत के नागरिक को प्राप्त है। अमेरिका का नागरिक है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जैसी स्वतंत्रताएं बताई गई हैं तो वहाँ के लोगों को वैसी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। चीन में जैसी लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई है, संविधान में बताया गया है, तो वैसे चीन के नागरिकों को प्राप्त है। इस तरीके से प्रत्येक किसी राज्य या समाज का मेंबर होगा व्यक्ति, उस नाते ये जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं और जिन पर क्या होता है, कानून का किसी न किसी तरीके से, संविधान का जो है वो नियंत्रण स्थापित होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक स्वतंत्रता। अब देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होता है, अभी अपने शासन के कार्यों में, राज्य के कार्यों में व्यक्ति को क्या होगा, भाग लेने का पूरी स्वतंत्रता होगी। जैसे आपने यहाँ उपभोग करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसको वोट डालने का भी अधिकार है। तो यानी राजनीति में सक्रिय रूप से कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जहाँ भाग ले सकता है, वहाँ लोगों को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी राजनीति में बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति जो है वो भाग ले सकता है। लास्की कहता था कि राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की जो शक्ति है वो क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। यानी आप शासन के कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हो। लीकोक कहता था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जनता अपने शासक को अपनी इच्छा अनुसार चुन सके और वो शासक जो है जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी हो।
तो राजनीतिक स्वतंत्रता में मोस्टली व्यक्ति को देखो कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भी राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या क्या व्यक्ति को अधिकार हैं, जैसे उसको मतदान का अधिकार है, उसको निर्वाचित होने का अधिकार है, अगर उसके पास उचित योग्यता है तो वो सार्वजनिक पद भी ग्रहण कर सकता है, सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है। तो ये जो हैं इसको राजनीतिक स्वतंत्रता के नाते ये अधिकार मिलते हैं। और मोस्टली जो ये अधिकार मिलते हैं ये प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक देशों में ही व्यक्ति को मिलते हैं। अधिनायक तंत्र होता है वहाँ व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो तानाशाह शासक होता है, ना तो वोट होते हैं और ना ही व्यक्ति को खुद को निर्वाचित होने का अधिकार है, वहाँ तो तानाशाही व्यक्ति बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति को अधिकार है कि वो चुनाव में खड़ा होकर जीत के निर्वाचित होने का अधिकार भी है और वो वोट भी दे सकता है। और मोस्टली ये स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के पास नहीं है ना, तो फिर उसकी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता उसके पास होगी तभी बढ़िया समाज का निर्माण संभव होगा, तभी बढ़िया शासक होगा, तभी बढ़िया राज्य होगा, तभी बढ़िया समाज होगा। और जब बढ़िया राज्य समाज होगा तो व्यक्ति की क्या है, बाकी स्वतंत्रताओं की रक्षा हो पाएगी। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मुख्य है, और इसके अभाव में जो है ना बाकी स्वतंत्रताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये व्यवस्था लोकतांत्रिक देशों में आपको बताया पाई जाती है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी भी है। लोकतंत्र तभी सफल हो पाता है जब लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है, अब राजनीतिक स्वतंत्रता जो होती है उसको संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका वर्णन होता है। लेकिन क्या होता है, असीमित नहीं होती ये स्वतंत्रता, राज्य के हित में इन पे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। यदि राज्य के हित में हो तो राज्य इन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो इस प्रकार जो है 4 पॉइंट जो है हमने आज की क्लास में देख लिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। आगे के जो 6 पॉइंट हैं इनकी जो है वो चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की जो है ऑनलाइन क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।